वो जो कुछ भी था, दीवार के एक कोने में सुकड़ा सिमटा दीवार की जानब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को खरीद रहा था और इसी वजह से वो मकरू आवाज़ें पैदा हो रही थी। वो मखलूक सर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे इसके वजूद में गोश्त का एक रेशा भी ना था, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लपेट दी गई हो। मैं इस जी का रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंज़र इतना मकरू था कि मुझे बेख्तियार उबकाई आ गई। इसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियाँ तोड़ते हुए सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। इस चीज़ की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक खलिए की ताकत अपनी टांगों में जमा की और जितना तेज़ी मुमकिन था दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पुश्त पर किसी के हाँफने की जैसे आवाज़ें आ रही थी जो कि मेरे करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था वो जो कोई भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर्फ करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मज़ीद तेज़ बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्ज़ी की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुश्त पर हाँफने और गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकज़ी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, बस मैं पहुंच गई। अभी मैं पहुंचने ही वाली थी कि मैंने भागते हुए सोचा, लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पाँव बुरी तरह से किसी चीज़ से लिपटा और मैं बल खाती हुई ज़मीन पर जा गिरी और बामुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें भींच ली। अब गुर्राने की आवाज़ों के साथ इस मखलूक की ठंडी सांसें मुझे गर्दन की पुश्त में महसूस हो रही थी। मरकज़ी गेट बंद था। मुझे उस वक्त अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते के बुरी तरह भौंकने की आवाज़ आई और गुर्राने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मेरे ऊपर से दूसरी तरफ छलांग लगा दी हो। ये चचा जान का कुत्ता था जो ना जाने किस वक्त फार्म हाउस में आया था। इसने ही मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर इस पर छलांग लगा दी थी और इसे घसीटता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कुत्ते और उस बुला की पूरी तरह लड़ाई हो रही थी और उनके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी जैसे दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकज़ी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट का दरवाज़ा खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे गायब देखकर फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फ़ौरन वापस चाचू के घर पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होश बहाल होने में काफ़ी देर लग गई। तब सब मेरे करीब बैठे थे और सब ही मेरी हालत पर परेशान थे। मेरी हालत कतरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, फार्म हाउस में कैसा क्या देख लिया कि तुम इतनी घबराई हुई हो। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सब कुछ बताने लगी। फार्म हाउस में मुझे किसी अनजान मखलूक ने हमला किया था, मेरा ताक़ुब किया और मेरे सर पर पहुंच गई। जब वो कुत्ता आया और उस कुत्ते ने मेरी जान बचाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, इस मखलूक का हुलिया बयान करती, चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लोमड़ होगा। इस इलाके में लोमड़ अक्सर नज़र आ जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक लोमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत वाक़या नहीं हुई है इस इलाके में। मैं जानती थी कि वो लोमड़ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक किस्म की बुला थी, मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश हो गई और हम घर वापस चले गए। अगले दिन सूरज तलू हुआ तो मेरे दिल से रहा सा खौफ भी जाता रहा। ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा और चंद दिन में मैं वाकई सोचने लगी, कहीं वाकईतन ऐसे तो नहीं कि वह मखलूक दरअसल एक लोमड़ हो या कोई और मुकामी जानवर हो, जिसे मैं तन्हाई और खौफ में कमरे की रोशनी में कम होने की वजह से डरावनी बुलाहट महसूस कर रही थी। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। 1 माह गुजर गया। मैं इस वाक़े को तकरीबन फरामोश कर चुकी थी और घर में फिर से सब चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे तो मैं बुरी तरह झिझकी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार होगी कि अब भूल कर भी फार्म हाउस का रुख नहीं करूँगी। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैं फार्म हाउस की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और इससे नज़रें चुराते हुए हम सब चाचू के घर पहुंच गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया ये वाक़या सब भूल चुके हों।
मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहाँ चच्ची कुकिंग में मसरूफ़ थी। उन्होंने हस्बल मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा ऊपर जाओ और स्टोव